हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट एवकर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वही इतिहास का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। MVVI। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं 2021 एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा किसी व्यक्ति का नाम है। आप लोग भी जानते होंगे ये जमशेदजी टाटा किसी व्यक्ति के नाम है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील, ये एक कंपनी है। टाटा आयरन एंड स्टील ये एक कंपनी है। ये क्या है? एक कंपनी है जो कि आप लोग भी बहुत सारा सामान टाटा का खरीदते होंगे। तो इसकी स्थापना कब की थी? ये जमशेदजी टाटा उस व्यक्ति का नाम है और ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जरा आप लोग बताइएगा कमेंट में। 1907 ईस्वी में। कब की थी? 1907 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 ईस्वी में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी स्थापना? देखिए इसका स्थापना जो है बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और स्थापना किया कौन था, यानी कि संस्थापक कौन थे? M.N. जोशी इसके संस्थापक थे। M.N. जोशी कौन थे? इसके संस्थापक थे M.N. जोशी। चलिए और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, इसके अध्यक्ष थे। कभी कभी विद्यार्थी सबको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि M.N. जोशी संस्थापक थे और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी को होता है क्या, जो संस्थापक रहते हैं ना वही अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे संस्थापक कोई और अध्यक्ष कोई और है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? जोहनेस गुटेनबर्ग। जोहनेस गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग का पूरा नाम था, जो कि मुद्रण मशीन के विकास के लिए कुछ काम किया था। मुद्रण मशीन का विकास के लिए कुछ काम किया था गुटेनबर्ग। उसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? चलिए रूस के बारे में हम लोग जानते हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और जनसंख्या के मामला में यदि चलेंगे, जनसंख्या के मामले में तो ये 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 7वें स्थान पर। और रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल। मुद्रा क्या है? मुद्रा है रूबल। तो यहाँ जो रूस है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब हुआ था जरा बताइएगा आप लोग। 1861 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर, लंदन में अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कब लागू हुई थी लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा, यानी कि थोड़ा सा शिक्षा अनिवार्य कर दिया था, कुछ शिक्षा पहले, लेकिन अब तो ज़्यादा शिक्षा होता है, लेकिन पहले प्राथमिक शिक्षा कब अनिवार्य लागू हुई थी? 1870 ईस्वी में। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है और यह इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर है। लंदन इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर है लंदन। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दो मतलब संस्था हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो संस्था है, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ, उसी को हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। लखनऊ भारत का एक राज्य की राजधानी है। भारत की एक राज्य उत्तर प्रदेश, उसी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैं जर्मनी के बारे में बहुत ही अच्छा से बताया हूँ। आप लोग पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि मैट्रिक एग्जाम में इस बार एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जरा आप लोग बताइएगा। चलिए आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। चलिए अगला है 9वां। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? किस वंश की स्थापना? बुर्बो वंश। कौन से वंश? बुर्बो वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी जो है इटली का एक साहित्यकार था। इटली का एक साहित्यकार था मेजिनी, ठीक है। मेजिनी इटली का एक साहित्यकार था। जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी में मेजिनी का जन्म हुआ था। इसका संबंध किस चीज़ से था? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी? व्यापारियों की संस्था थी जालवेरिन। जालवेरिन क्या था? एक व्यापारियों की संस्था थी। चलिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग बस आंसर याद करते चलिए, ताकि परीक्षा में एक भी सवाल छूटे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा शास्त्री रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा शास्त्री रहा? किस देश का? यूनान। किस देश का? यूनान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग क्या हुआ था? यहाँ पर साम्यवादी और समाजवादी, ये देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंट कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है।
कि ये उद्देश्य दोनों का समान ही है। साम्यवादी और समाजवादी का उद्देश्य है कि समाज में समानता रहना चाहिए, समाज में समानता रही, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई गरीब कोई अमीर, ये नहीं सोच के चलना चाहिए कि हम अमीर हैं वो गरीब है तो हम उसको अपने बस में रखेंगे। तो साम्यवादी और समाजवादी, लेकिन साम्यवादी क्या कहता है, समाजवादी जो था, साम्यवादी का कहना था समाजवादी में जो अमीर आदमी रहते हैं वो गरीब आदमी पर राज करते हैं, ये समाजवादी का था, ये साम्यवादी का कहना था। लेकिन दोनों का उद्देश्य समान है कि समाज में हर एक आदमी समान है। लेकिन ये साम्यवादी और साम्यवादी कहता था कि समाजवादी में अमीर जो है गरीब पे अत्याचार करते हैं और उसको अपने बस में रखते हैं। चलिए, तो इसका साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। चलिए, आज इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी, नन ऑफ दीज। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ? रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है 15वां हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन का जन्म जो है 12 अप्रैल 1870 में, 12 अप्रैल 1870 में लेनिन की जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में लेनिन की जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1991 ईस्वी में। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और आगे लेकर आपके लिए और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन और भी मिले तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ और या अपने परिवार में जो 10th क्लास में है उससे शेयर कीजिए और उससे बोलिए कि वीडियो देखें और याद करें। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।